वेलकम मेरे दोस्तों। तो हमेशा पैसों का बात तो हर कोई करता है, किसको नहीं चाहिए। हर किसी को पैसा चाहिए और अपना लाइफ को इजी करने के लिए सबको पैसों की ज़रूरत है। वो भी ठीक बात है, लेकिन यार पैसा कितना चाहिए और कितने पैसों से आपका लाइफ कंफर्टेबल हो सकता है। आपको अपना लाइफ का कितना वक्त पैसों के पीछे भागने में लगाना चाहिए और आपको कहाँ पर फुल स्टॉप लगा के काम दाम सब बंद करके, कड़ी मेहनत हार्ड वर्किंग सब बंद करके कंफर्टेबली आराम करने के लिए कहाँ पर रुकना है, आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। और आई होप आप लोग भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ही नहीं हर कोई इस बात से एग्री करेगा। जैसे आगे आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे ऐसे आपको पता चलेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात यह है कि दोस्तों, इंसान ना 60 साल 70 साल का उम्र में भी आप लोग देखोगे उन्हें चैन नहीं है, चैन नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किसके पास ज़्यादा है उसको और भी चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसको तो चाहिए ही चाहिए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि 60 साल 65 साल में मैं देखा हूँ, 70 साल का उम्र में भी कोई कोई बुजुर्ग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। और मजबूरी में यार उनको काम करते हुए देखते हुए मेरे को भी बहुत दुख होता है। पर दोस्तों, क्या सच में जिंदगी का 30-40 साल आपको मेहनत करने के बाद भी क्या फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है? यार एक बंदा साल में अगर 4 महीना काम भी करे, बाकी 8 महीना वो आराम से गुजारा कर सकता है अगर एक सिंपल और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहे तो। लेकिन लोग यार 30-30 साल काम करने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट नहीं ले पाते हैं। उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है यार आराम करने का, सीरियसली। और आप लोग भी देखे होंगे यार, आपका आसपास में आपका फैमिली में भी कोई होगा, आपका रिश्तेदार में रिलेटिव्स में, कि 60 साल 70 साल का उम्र में भी रिटायरमेंट नहीं ले पाए और सुकून से अपना बाकी का लाइफ गुजार नहीं पाए। क्योंकि दोस्तों वो लोग कभी श्योर नहीं थे कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, लाइफ में कितना दिन काम करना है और कितना पैसा चाहिए एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक साल में जितना रुपया खर्चा करने के लिए चाहिए, आई मीन आप कैलकुलेट करो, एक साल में आपको एक्स अमाउंट चाहिए खर्चा करने के लिए, तो आपका लाइफ कंफर्टेबली चल सकता है। आप काम करो या ना करो, घूमो फिरो मज़े करो, अपना छुट्टी एंजॉय करो, समुंदर में समुंदर का किनारा बैठ के गिटार बजाओ, कहीं पर कैंपिंग करो, ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो, कम कम करो, लेकिन सुकून से जियो ताकि आपको मजबूरी में काम ना करना पड़े। तो एक साल में आपका जितना रुपया खर्चा होगा उसका अगर आपका पास 30 गुना है, 30 गुना, और उस 30 गुना पैसा को आप 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, मतलब जितना जल्द आप कमाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है, आप उतना ज़्यादा रिटायर ले सकते हो। तो लोग ना कहाँ पर फंस जाते हैं पता है? लोग यार फंस जाते हैं जिम्मेदारी लेके। क्योंकि जिम्मेदारी दोस्तों आपको चाहते हुए भी हमेशा पीछे खींच लेता है आपको रिटायरमेंट लेने से, और आप रिटायरमेंट ले नहीं पाते हो। 70-80-90 साल का उम्र में भी काम करते करते फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में आप लोग आखिर में ख़त्म हो जाते हो, लेकिन आप रिटायरमेंट घंटा नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पर मुद्दा ये है दोस्तों कि क्या चाहिए लाइफ में पहले डिसाइड करो, कितना रुपया चाहिए पहले डिसाइड करो, और उस एक्स अमाउंट जमा होने तक आप सेविंग या फिर इन्वेस्ट करने तक आप लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अगर आपको सुकून का ज़िंदगी जीना है तो। और दोस्तों आज मेरा ये बात कहने का ये मोटिव है कि मेरा एक अंकल है जो कि ड्राइवरी का काम करते हैं, और दोस्तों ड्राइवरी का काम करते हुए भी उन्हें 20-25 साल हो गया। आई थिंक 25 साल तो हो ही गया, ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं। तो 25 साल कमाने के बाद दोस्तों लगभग उनका एज भी 54-55 हो गया है। और 55 का एज में दोस्तों उन्हें जबकि रिटायरमेंट लेके मतलब
सुकून से रहना चाहिए था। मतलब एक सुकून भरा ज़िंदगी, कोई टेंशन ताम झाम ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा जिम्मेदारी है नहीं। बाकी का जो 20-25 साल बचा है, क्योंकि उनका लाइफ का ऑलरेडी 70% टाइम चला गया है, बाकी जो 30% टाइम बचा है उन्हें सुकून से गुजारना चाहिए था। और उन्हें अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर लेना चाहिए था। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, आराम भी करना है यार। बोर आदमी ना बोर नहीं होना चाहता, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बोर नहीं होना चाहता। तो मेरा अंकल के साथ दोस्तों हुआ ये कि वो ना 55 का एज में, जब उनका सारे जमा पूंजी, जितना सेविंग्स था, जितना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था, कहीं पर LIC में रखे थे पैसा और कहीं कुछ भी रखे थे पैसा, लगभग कुछ होगा 25-30 लाख रुपया होगा। तो दोस्तों जब वो 25-30 लाख रुपया इकट्ठा देखे ना, 1-2-3 महीना तो ठीक था, 6 महीना तक भी ठीक था दोस्तों। उन्हें बैठ के रहने की आदत नहीं थी, उन्हें बोरिंग होना नहीं आता। तो आदमी को जब बोरिंग होना नहीं आता ना, आदमी का दिमाग में शैतान मचता है और वो कुछ ना कुछ उठपटांग काम करता है। मतलब दिमाग में चुल मचता है यार, आदमी को बैठ कर रहने का मन नहीं करता है। और दोस्तों वो ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लिए, जो कि आगे चल के उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ। और वो क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि मेरे अंकल ने 30 लाख में 2 गाड़ी खरीदे, मतलब 12 व्हीलर, 12 चक्का वाला जो गाड़ी है वो मेन रोड में चलाने के लिए। 2 लॉरियाँ खरीदे, दोनों लॉरियाँ दोस्तों लगभग 10-10 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के खरीदे। बाकी का उनका जो कितना EMI है, लगभग 20-25 हज़ार रुपया का EMI है। तो दोस्तों 2 लॉरियाँ तो खरीद लिए, और ख़रीदे इसलिए क्योंकि उन्हें कंपेयर करना था दूसरों के साथ। दूसरों को दिखाना था कि मैं गाड़ियों का मालिक बन गया, मैं अब सेठ बन गया, मैं और ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ और मैं शायद करोड़पति बन जाऊँ आगे चल के। पर दोस्तों दूसरों को देख के, दूसरों का रिजल्ट देख के आप भी जब एक्शन लोगे ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ये कभी हुआ नहीं है ना होगा। 100 में से 1 हो जाते हैं, 100 में से 2 हो जाते हैं, लेट से 5 हो जाते हैं, लेकिन 100 में से जो 95% लोग ऑन सक्सेस या फिर फेल होते हैं, उनके बारे में क्या, वो उनके बारे में क्या, वो भी तो एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों लोगों को बोरिंग होना नहीं आता। तो मेरा अंकल के साथ हुआ ये कि 3-4 महीना काम करने के बाद उन्हें पता चला कि उनका ड्राइवर उन्हें धोखा दे रहे हैं। और उनका जो एक रिलेटिव था, उनकी मैनेजर रखे थे 2 लॉरियों के लिए, वो दोस्तों ड्राइवरों के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहा था। तो धोखा दिया तो इन्हें पता चल गया कि 2 लॉरियाँ जा रहा है, इतना पैसा चालान आ रहा है, लेकिन इतना डीजल खा रहा है, इतना गाड़ी का माइलेज कम दे रहा है और ट्रिप ढंग से नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों इन्हें धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही बंद हो गया और फालतू का मेंटेनेंस का खर्चा दिखा के तीनों के तीनों दोस्तों मेरे अंकल को लूटने लगे। तो लूटने लगे तो उन्हें शौक हो गया, फिर उन्हें निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों मेरा अंकल रिटायरमेंट का एज में खुद फिर से चलाने लगे गाड़ियाँ। कभी इस गाड़ी को और दूसरा वाला गाड़ी को मेरे कज़न को दे दिए, और मेरा कज़न दोस्तों चलाने के लिए मना कर दिया कुछ दिन के बाद, क्योंकि उसको लगा कि उसका चाचा उसे तनख्वाह नहीं देंगे टाइम पर टाइम। भाई अगर वो दूसरा जगह पे चला रहा है, उसको टाइम पर टाइम तनख्वाह मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो क्यों चलाएगा? और अपने लोगों को मांग नहीं सकते। तो मेरे अंकल पड़ गए बहुत बड़े दुविधा में, और उनका प्रॉब्लम ये था कि वो अब गाड़ियों को संभाला कैसे, EMI देंगे कैसे। तो दिन रात दोस्तों वो चलाने लगे गाड़ियों को ताकि वो EMI दे सकें। अपना जो सेविंग्स है, इतना सारा पैसा खर्चा करके दोनों गाड़ियाँ खरीदे थे, अगर नहीं दे पाए तो फाइनेंसर वाला आएंगे, ले जाएंगे लॉरियों को खींच के, उनका क्या है। तो 6 महीना लगभग दोस्तों मेरे अंकल ने दिन रात कड़ी मेहनत करके गाड़ियाँ चलाई। उसके बाद उन्हें हाई BP हो गया। उनका दोस्तों लगभग ब्रेन स्ट्रोक होने वाला था, और वो अभी कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए उन्हें डॉक्टर बोल दिए हैं। उनका हेल्थ दोस्तों पूरा बिगड़ गया है। उनका जो दोनों गाड़ियाँ दोस्तों फाइनेंसर वाले सीज करके ले गए। मतलब इतना 25-30 सालों का मेहनत दोस्तों
पूरा बेकार गया। तो मेरा कहने का ये कॉन्टेक्स्ट है कि आपको कितना पैसा चाहिए पहले डिसाइड करो। अगर ज़्यादा भी चाहिए तो क्या चाहिए। ये जो डिजायर है ना दोस्तों, दूसरों को देख के कंपेयर करते हैं लोग, यही सबको ले डूबता है, यही सबको ले डूबता है। जब आप कंपेयर करते हो तो आप ना गुस्से में और लालच में और जलन में जो डिसीजंस लेते हो वो सही नहीं होता है, जो कि आगे चल के आपका गले का फंदा बन जाता है। बस मसला यही है और कुछ नहीं। तो वीडियो का शुरू में मैं जो बोल रहा था कि कितना रुपया चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स ही चाहिए ना, चारों ही चीज़ चाहिए। और क्या चाहिए। और आज का रेट में थोड़ा ज़्यादा हेल्थ खराब होने लगा है तो मेडिसिन के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। उसके लिए महीने के 700-800 रुपया में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो आराम से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा अंकल के पास 30 लाख रुपया था। अगर वो 30 लाख रुपया कहीं पर 10% इंटरेस्ट का साथ, कोई म्यूचुअल फंड हो, पीपीएफ हो, कोई बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बना के 10% सालाना इंटरेस्ट का साथ अगर इन्वेस्ट करते और 5% इन्फ्लेशन के लिए छोड़ देते और 5% वो खर्चा करते, 30 लाख का 5% दोस्तों कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया। महीने का 10-15 हज़ार रुपये आराम से हो रहा है। और आपको दोस्तों मैं खोल के बता रहा हूँ, मेरे गांव में आप 10,000 रुपया में बिंदास जिंदगी जियोगे। बिंदास जिंदगी जो बोलते हैं ना, खुले जिंदगी, आज़ाद जिंदगी जियोगे। लेकिन दोस्तों वो बोलते हैं ना, बैठ के रहने के लिए किसी को मन नहीं करता है, सबका दिमाग में चुल मचता है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आखिर में चाहिए वही रोटी कपड़ा मकान और सेक्स ही चाहिए सबको। लेकिन हाथ पर मारना है, लोगों को दिखाना है कि हम झंडा उखाड़ रहे हैं, घंटा उखाड़ रहे हैं। भाई उखाड़ते रहो, पहले गए ना। तो मुद्दा यह है कि लोगों को सोचना चाहिए कहाँ पर फुल स्टॉप मारना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर लाइफ को एंजॉय भी करना है। ये नहीं कि ज़िंदगी भर काम करना ही करना है, करना ही करना है, पैसा ही कमाना है। तो भाई ज़िंदगी भर काम करके पैसा कमाना है तो पैसा को खर्चा कब करना है भाई। पैसों का खर्चा भी तो करोगे आप, या फिर कमा के ज़्यादा छोड़ के चले जाओगे। जैसे अपना राकेश झुनझुनवाला साहब कितने बड़े इन्वेस्टर थे, पूरा ज़िंदगी मेहनत किए, कमाए, लेकिन उन पैसों को वो एंजॉय कर पाए क्या? नहीं ना, पैसों को वो एंजॉय नहीं कर पाए। उनका बीवी बच्चे और उनका नाती पोती बेटा बहू सब एंजॉय करेंगे, लेकिन वो चले गए दुनिया छोड़ के 60-61 का उम्र में। दिक्कत तो ये है कि आपका खुद का आराम भी तो चाहिए। इंसान, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जो कि मिस्टर वंडरफुल, और जिनका नाम है आई थिंक यस केविन उलेरी। केविन उलेरी दोस्तों क्या बोलते हैं, व्हाई यू वर्क बिकॉज यू हैव टू पुट योर आस अप। आपको आराम से बैठना है, इसलिए आदमी थोड़ी जी तोड़ मेहनत करता है ताकि कुछ दिन वो आराम कर सके। और लाइफ का जो लास्ट पार्ट है या फिर मिडिल पार्ट है, आप जितना जल्दी पैसा इकट्ठा कर सकते हो आपको उतना जल्दी आराम मिलेगा। वो जो हार्ड वर्क है ना, जो पैशन है, फैशन है, जो कड़ी मेहनत है, ज़िंदगी भर कुत्तों की तरह काम करते रहो, जानवरों की तरह, ये सब मोटिवेशनल स्टोरी है और बहाना है और कुछ नहीं। लेकिन आपके पास अगर पर्याप्त पैसा है, एक सफिशिएंट अमाउंट है, आप आराम से 30, 35, 40 में भी रिटायरमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिस दिन अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना पैसा इकट्ठा कर लिए, उसी दिन सारा काम धाम छोड़ दो। मतलब मजबूर में काम मत करो, टेंशन में काम मत करो, स्ट्रेस में काम मत करो। मन हुआ तो करो, नहीं तो नहीं। खुद को रिटायर के लिए तैयार कर दो। अगर आप 30 साल 35 साल का उम्र में भी अपना 1 साल का जो खर्चा है उसका 30 गुना कमा लिए, अच्छा है, ले लो रिटायरमेंट। उसके बाद अपना पैशन फॉलो करो, अपना हॉबी फॉलो करो, ज़िंदगी का मज़े लो। दुनिया में इसलिए नहीं आए हो ताकि जानवरों की तरह काम करना पड़े। काम करने के लिए जानवर हैं, इंसान थोड़ी ना काम करता है ज़िंदगी भर। रिटायरमेंट भी लेता है ना, उसको दिमाग दिया गया है भगवान का द्वारा, उसका इस्तेमाल करके अपना काम को आसान करना चाहिए, थोड़ी सी आराम भी करना चाहिए।
और ये हमारा जो गरीब लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी में इनकम भी नहीं है, 30 गुना तो छोड़ दो, एक इनकम का सोर्स भी नहीं है, राम भरोसे ज़िंदगी चल रहा है, उसका ऊपर 3-3 बच्चा पैदा करते हैं जानवरों की तरह। कर वो तो अलग मुद्दा है। तो बात यह है कि आदमी को फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बताना आप अपना 1 साल का जो खर्चा है उसका कितना एक्स अमाउंट, कितना गुना अमाउंट अब तक जमा किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से लग जाओ। सो सी यू अगेन, होप यू गेट रिच सून।